इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देती हैं हमेशा के लिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के खत्म होने की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि 600 साल पुराना एक इतना बड़ा साम्राज्य नक्शे से बस गायब कैसे हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, बल्कि सेंट्रल यूरोप की एक महाशक्ति थी। तो फिर आखिर हुआ क्या? जरा देखिए, सिर्फ 5 सालों में यूरोप का नक्शा कितना बदल गया, यह हैरान करने वाला है। 1914 में एक विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था जो पूरे सेंट्रल यूरोप पर छाया हुआ था, और 1919 तक वो साम्राज्य है ही नहीं। उसकी जगह ले ली कई नए नए देशों ने। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। तो इस ऐतिहासिक पहेली के पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर नए आइडिया में छिपा है। तो ये राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म आखिर है क्या? ये एक सीधा सा विश्वास है कि भाई, जिन लोगों की भाषा, इतिहास और संस्कृति एक जैसी हो, उनका अपना एक आज़ाद देश होना चाहिए। अब सोचिए, ये आइडिया एक ऐसे साम्राज्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जहां दर्जनों अलग अलग तरह के लोग एक ही झंडे के नीचे रहते हो। और देखिए, यह सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बहुत जल्द ही इसने असली पॉलिटिकल मांगों का रूप ले लिया। लोग अपने लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने लगे, मतलब अपने फैसले खुद लेने का हक। फिर बात आई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, और आखिरकार मांग उठी पूरी आजादी की। साम्राज्य की मजबूत दीवारों में जो पहली बड़ी दरार पड़ी ना, वो हंगरी के लोगों की वजह से आई। 1848 की हंगेरियन क्रांति इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ थी। तो ये सब शुरू हुआ 1848 में, जब हंगेरियन क्रांति ने सीधे सीधे हैब्सबर्ग शासन को चुनौती दे दी। और इसका नतीजा 1867 में एक समझौता हुआ जिसने एक डुअल मोनार्की बना दी और हंगरी को जबरदस्त स्वायत्तता दे दी। ये साम्राज्य की नींव में पहली बड़ी और कभी ना भरने वाली दरार थी। लेकिन कहानी सिर्फ हंगरी पर खत्म नहीं हुई। उनकी कामयाबी ने तो जैसे साम्राज्य के दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा दिया, और जल्द ही मांगों का एक पूरा कोरस गूंजने लगा। जर्मन, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, सर्ब, क्रोएट्स, और ये लिस्ट तो बस एक शुरुआत है। साम्राज्य के अंदर के कई समूह अब अपने हक और अपनी पहचान के लिए आवाज उठा रहे थे। हैब्सबर्ग राजशाही पर चारों तरफ से दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि इन सभी आंदोलनों ने मिलकर हैब्सबर्ग राज की ताकत को अंदर से खोखला कर दिया। अब साम्राज्य एक ऐसी छत बन चुका था जिसके नीचे कई नाराज मुल्क थे, और सब बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने इस पहले से कमजोर हो चुके साम्राज्य पर आखिरी वार किया, पहला विश्व युद्ध। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध इसके टूटने की अकेली वजह नहीं था। साम्राज्य की नींव तो पहले से ही हिल चुकी थी, लेकिन युद्ध ने आग में घी का काम कर दिया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलनों को आजादी हासिल करने का वो सुनहरा मौका दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और साम्राज्य इस भारी झटके को सह नहीं सका। और फिर साल 1918 में वो साम्राज्य जो 600 से भी ज्यादा सालों तक सेंट्रल यूरोप पर हावी रहा, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? एक मल्टी एथनिक साम्राज्य था, फिर राष्ट्रवाद का आइडिया आया जिसने अपने राज्य की मांगों को हवा दी। इन अंदरूनी आंदोलनों ने साम्राज्य को कमजोर किया। फिर पहले विश्व युद्ध जैसा एक बड़ा संकट आया जिसने सबको अलग होने का मौका दे दिया, और नतीजा साम्राज्य का अंत और नए देशों का जन्म। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर राष्ट्रवाद जैसा एक आइडिया नक्शों को फिर से बना सकता है और साम्राज्यों को गिरा सकता है, तो आज हमारी दुनिया को कौन से ताकतवर आइडियाज शक्ल दे रहे हैं? क्या वो विचार हमें एक साथ ला रहे हैं या हमें और ज्यादा बांट रहे हैं? इस पर सोचेगा जरूर। कभी आपने महसूस किया है कि आप खुद को वैसे नहीं देखते जैसे आप सच में हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा लोग आपको देखते हैं। किसी ने कहा तुम कुछ खास नहीं हो, और आपने मान लिया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, और आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है आपकी सबसे बड़ी गलती, खुद को दूसरों की नजर से देखना। सच्चाई यह है,
लोग आपको कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आपकी मेहनत नहीं दिखती, आपके स्ट्रगल नहीं दिखते, आपके अंदर चल रही लड़ाई नहीं दिखती। उन्हें सिर्फ आपका रिजल्ट दिखता है और उसी के हिसाब से वो आपको जज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक शीशा ही गंदा हो तो क्या आपकी शक्ल खराब हो जाती है? नहीं। वैसे ही अगर लोगों की सोच लिमिटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है। आप खुद को जितना छोटा मानोगे, दुनिया आपको उससे भी छोटा बना देगी। और अगर आपने खुद को समझ लिया, अपनी वैल्यू पहचान ली, तो फिर दुनिया की कोई नजर आपको डिफाइन नहीं कर सकती। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप वो हैं जो आप खुद अपने बारे में मानते हैं। तो आज एक फैसला कीजिए, अब से आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, दूसरों की राय से नहीं। आप अपनी कीमत खुद तय करेंगे, दूसरों की नजर से नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को सही नजर से देख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया आपको जैसा देखती है वो उनकी सोच है, लेकिन आप खुद को जैसा देखते हैं वही आपकी सच्चाई है।